नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम ये जानकारी हासिल करने वाले हैं कि आखिर न्यूज़पेपर अखबार कैसे पढ़ा जाए। काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरीज भी रहते हैं, क्लास में क्वेश्चन भी रहते हैं कि सर ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही कि आखिर हम न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। यह सवाल हर उस परीक्षार्थी के मन में आता है जो प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी या फिर सेंट्रल स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। द हिंदू अखबार में मनोरंजन या मसाला खबरें नहीं आती, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको सब पढ़ना है। वो भी समय की बाध्यता को देखते हुए हमें अखबार के कुछ हिस्सों को ही पढ़ना होता है, जिससे परीक्षा की दृष्टि से हमें उपयोगी पॉइंट मिल जाए। आपको सिर्फ इन 4 भागों के हिसाब से ही कोई भी न्यूज़पेपर को पढ़ना है। पहला जो पॉइंट है वो है पहला पेज यानी प्रथम पृष्ठ। दूसरा है राष्ट्रीय खबरें, नेशनल जो न्यूज़ है। तीसरा है आपका पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें, जिसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल न्यूज़। एंड लास्ट है हमारा बिजनेस यानी व्यापार और कारोबार से संबंधित खबरें। ऐसे कोई भी खबर मत पढ़िए जो परीक्षा की दृष्टि से लाभदायक नहीं है। सबसे पहले एक रजिस्टर या कॉपी लें, उसे अर्थशास्त्र, विज्ञान, भूगोल, संविधान आदि विषयानुसार भागों में बांट लें। संबंधित खबर उसी विषय में लिखें। इससे अगर आपको करंट अफेयर्स का अवलोकन करना है तो उसमें आपको आसानी होगी। उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए आपके एक शहर में किसी एक व्यक्ति की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, तो क्या आपको लगता है ये खबर आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएगी? तो जवाब आपका यही आएगा, नहीं सर। दूसरे तथ्य को देखें तो मान लीजिए यदि आज गोल्ड का जो भाव है वो आपका गिर गया या बढ़ गया, या शेयर जो मार्केट है उसमें ज़बरदस्त उछाल आ गया, तो क्या ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में कभी पूछे जाएंगे? तो नहीं, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। समाचार की बजाय जो मुद्दे हैं, इशू हैं, उन पर हम ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मान लीजिए एक समाचार है जिसका शीर्षक है आपका कि न्यायाधीश जो है उसको हटा दिया गया है, जो न्यायाधीश है आपको उनको अपनी सीट से हटा दिया गया है। तो पढ़िए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है जिनकी वजह से उसको हटाया गया, या कब उनको निकाल दिया गया, या फिर कैसे एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। पर फोकस हमारे संविधान को सीट से न्यायाधीश को हटाने के लिए क्या प्रावधान है, हमारे राष्ट्र और आगामी पीढ़ी पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है आदि। कुछ श्रेणियों में समाचार को वर्गीकृत करने की कोशिश करें, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गया, पर्यावरण है, जैव विविधता, व्यक्तित्व पुरस्कार, सरकारी अंतर्राष्ट्रीय नीतियां हैं, योजनाएं हो गई, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए। साथ ही साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा मिसलेनियस वाला जो पार्ट है इसमें समाचार या मुद्दों को विभाजित कर लें। ऐसा भी नहीं है कि आपने द हिंदू पढ़ लिया तो आपको लगा कि नहीं मैंने यहाँ पर जंग जीत ली, ऐसा भी नहीं है। अखबार में दिए गए तथ्य ही केवल पर्याप्त नहीं होते। इस बारे में और अधिक जानने के लिए इंटरनेट का उपयोग अवश्य करें। समाचार पढ़ने के बाद यह देखें कि किस विषय से संबंधित हमने खबर जानकारी हासिल की है, उसे उस विषय में लिख अवश्य लें, लेकिन तारीख के अनुसार नहीं, विषय के अनुसार। अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि जो अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं उन्हें हिंदू अखबार को समझना उनके लिए मुश्किल नहीं होता, लेकिन जब बात हिंदी माध्यम के छात्रों की आती है तो उनके लिए हिंदू पढ़ना बहुत ही समस्या कहीं ना कहीं यहाँ पर उत्पन्न करता है। अब उनको क्या करना चाहिए? तो हिंदू अखबार में एक मजबूत पकड़ बनाने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 माह का समय अवश्य लग जाएगा। यहाँ आपको आवश्यक एक रजिस्टर और पेन की, और जो मैंने यहाँ पर अभी पॉइंट डिस्कस किए हैं उनके हिसाब से आपको पढ़ना है। और यदि आपको लगता है कोई शब्दावली, वोकैबुलरी जो आपको समझ में नहीं आती है, तो आप उसे डिक्शनरी ऑनलाइन या ऑफलाइन का प्रयोग करें और उन शब्दों को अपने रजिस्टर में लिख लें। और यदि हो सके तो एक सेंटेंस वाक्य के रूप में उदाहरण के तौर पर समझने का कोशिश करें और उन्हें लगातार दोहराते रहें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके अंदर एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा और आप यहाँ पर वोकैबुलरी को भी याद कर पाएंगे। धन्यवाद।